अस्सलाम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज भैया आपको पहला लेसन सिखाते हैं फल्कनरी का, आर्ट ऑफ फल्कनरी का। तो ये रही मेरी शहीन, और इसको जो है आज हमने कालिंग के ऊपर लगाना है। कोशिश करनी है कि ये कालिंग के ऊपर आए। सबसे पहले जो है ये ठंडा परिंदा, यानी हो ये तो ठंडा है, ठीक है। तो बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले परिंदे को जो है ना ठंडा करना है। तो उसके लिए हमें पहले इसको हाथ वगैरह फैलाना, इसके ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। अब ये तो रेडी है ना, ठीक है, ठंडा है। तो अभी ये जो गोश्त है ये मैंने भिगोया हुआ था। आज इसको जो है वो मैं गोश्त खिला रहा हूँ। वैसे जो है इसको कबूतर या जंगली चीज़ें खिलानी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चेंज करनी चाहिए। तो अब मेरे पास कबूतर नहीं था तो इसलिए मैं ये खिला रहा हूँ। अब ये आ रही है, ये देखो, ये खुद ही इसने ग्रिप कर ली है। आपने डरना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। परिंदे को ग्रिप करवानी चाहिए, ठीक है। वो खुद करेगा तो फिर वो सही तरह खाएगा। अब ये जो ग्रिप इसने की है ना, तो अब इसकी जो ये वाली फिंगर है ना, ये वाली अब इसने मेरी फिंगर में जो है घुसा दी है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इतना मसला नहीं करेगी। अब हल्का हल्का जो है हमने ढीला छोड़ना है, ये आएगी, वो उसकी कोई बात नहीं है। ये अब ये छुड़वाएगी, ये देखना। अब वो देखा आपने गोश्त को उसने कैसे पकड़ लिया है, ये। अब मैं इसको जो है, ये देखें, ये आ रही है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दूर कर दिया है। आजो, साथ साथ जो है इसको साउंड के ऊपर आपने करना है, ठीक है। अब ये आएगी फ्लाई करके, ये देखें। चल चल, ले ले। 2 से 3 बाइट आपने जो है वो इसको खिलानी है लाजमी। अब देखें इसने दोबारा ग्रेप किया है। तो मैं प्रेफर यही करूँगा, आपने ग्लव जो है वो पहन के इसको करवानी है। ये देखें बड़ी ज़ोर से जब ये खींचती है ना तो काफ़ी फोर्स लगाती है। तो कच्चा गोश्त है वैसे भी जो है वो उसका, और ये है भी वो थाई का। तो चेस्ट का हो तो वो तो ओहो। तो अब इसने जो है काफ़ी बाइट ले ली हैं। तो अब मैं इसको दोबारा से बिठाऊँगा। ये जब खींचती है ना तो नाखून बड़े बुरे लगते हैं। वो बता रहा था कि ग्लव्स जो है वो शिकरा मैंने भेजा हुआ था दोस्त के पास, तो उन्होंने ग्लव्स जो है मुझसे साथ में ही मंगवाया। अब इसको दोबारा से जो है वो ऊपर बिठाना है और थोड़ी सी दूर जाके फिर हमने इसको करना है। यानी डे बाय डे का प्रोसेस होता है इसका। आपने पहले जो है इसको फुट से आधा फुट, ठीक है, नहीं आ रही तो आधा फुट, ठीक है। उसके बाद फिर फुट से 2 फुट से, फिर ऐसे ऐसे जो है इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है। और हाँ, इसको जो है टाइम देना है आपने बहुत सारा। जो वाइल्ड परिंदा होता है ना, ठीक है, उसको तो आपने यानी पहले 3 से 4 दिन लाजमी प्रॉपर देने हैं, ठीक है। मैं इसको नहीं दे रहा, सीधी सी बात है वो मैं आपको बता दूं, इसको मैं टाइम नहीं दे रहा। लेकिन जो है ये फिर भी परिंदा मेरे पास आ रहा है। तरीका होता है ना, जब वाइल्ड परिंदा है आपने उसको टाइम देना, वो आपके साथ मानूस होगा, उसके बाद वो आना शुरू होगा। अब ये फिर दोबारा से फ्लाई करके आएगी, आजा। अब ये उधर उधर सराउंडिंग भी देख रही है ताकि कोई ख़तरा वगैरह ना हो। जब सराउंडिंग इसका क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है ये अपने एम के ऊपर आएगी। अभी इसको मैं साउंड के साथ भी कहूँगा। और हाँ, आपके पास ग्लव हो, ग्लव के साथ साथ आपने अगर फैदर लिए हुए हैं ना किसी भी परिंदे के या कोई भी, अब ये देखना ये फिर आएगी, आजा आजा। ओ, ग्लव ना होने का ना ये नुकसान बहुत है, तो नाखून बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब ये देखें, ये इसकी फिंगर जो है कैसे उसने ग्रिप की हुई है। तो बर्दाश्त करना पड़ता है थोड़ा बहुत, खा ले खा ले। जैसे जैसे आप इसके साथ टाइम देंगे उसके बाद, बता रहा था मैं कि वाइल्ड परिंदा जो है वो 2 से 3 दिन लाजमी प्रॉपर, ठीक है, वो आपके मांगते ही मांगता है। आपने उसको वो देने हैं लाजमी। और उसके बाद डे एंड नाइट, ठीक है। और जो टेम हो जाता है ना परिंदा, एक होता है टेम होना और एक होता है शिकार पे लगा हुआ होना। और मैं ये बता दूँ यार, मैं ये भी बताता चलूँ कि जो शिकार पे लगा हुआ होता है ना परिंदा, आपने दिन में उसको भी ना 2 से 3 घंटे देने ही पड़ते हैं। आप ना दो, पकड़वा दे,
अब देखें उसने खुद ग्रिप कर ली। तो 2 से 3 घंटे आप नहीं ना धोगे तो वो परिंदा भी आपका ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से बैठाता हूँ और फिर उठाते हैं इसका गोश्त, इससे पकड़ लेते हैं। चल, गोश्त को ले गई साथ में। अब ये छोड़ेगी नहीं क्योंकि इसने इतना टाइट ग्रिप कर लिया ना, इसको छुड़वाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये चल, ये देखें यहाँ पे उसने मारी है मुझे बड़ी ज़ोर की। चल आजा। अब ये मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इसका किया है, तो अभी देखते हैं ये आती है कि नहीं। उम्मीद तो है आ जाएगी। परिंदा भूखा होगा ना तो फिर आपका वो काम होगा, और भूख भी आपने देख के ही देनी है कि परिंदा अगर कमज़ोर है तो फिर उसको आपने भूख नहीं देनी। ये देखना है ये आ गई है माशाल्लाह। खा ले 2 से 3 सिर्फ इसको मैं दूंगा, ठीक है। बाइट लेगी 2 से 3, उसके बाद दोबारा से इसको करेंगे। खा ले थोड़ा सा और खा ले, ये ले। चल अब मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस और इंक्रीज़ कर दिया है, देखते हैं अब यहाँ तक आती है कि नहीं। आजा। प्रॉपर इसको टाइम दिया हो ना तो बहुत जल्दी ये जो है वो रिस्पॉन्स करे। अब मसला ये है कि मैं इसको टाइम नहीं दे रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है और भी दूसरे काम ये वो, तो वो 2-3 दिन जो है ये इधर ही शिकरा लेना ले जाना वो उसमें गुजर गए मेरे, और यूनिवर्सिटी से भी जो है वो लेट आ रहा हूँ, उस वजह से भी टाइम नहीं दे रहा, और स्टडी को भी फिर साथ में लेके चलना पड़ता है। दूसरे बर्ड्स वगैरह भी हैं। आएगी माशाल्लाह। आजा। जब दूसरा साउंड आ जाता है ना, कोशिश आपने ये भी करनी है कि आपके इर्द गिर्द और कहीं साउंड ना हो रहा हो, ठीक है। नहीं तो जब साउंड होता है ना तो ये उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्स करने शुरू कर देती है। अब इसको नज़र जाएगा ये माशाल्लाह। चेक कर रहे हैं ये कोई तकरीबन 3 फीट बनता है वहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 फीट तक अब आई है। ओ अंगूठा ही बाइट कर दिया मेरा। चल बस कर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं, मुझे फ़ील तो काफ़ी अच्छा हुआ है। उसने यानी गोश्त को ही पकड़ा था लेकिन गोश्त उसको नज़र नहीं आया। गोश्त भी ले ही गई है। अच्छा तेरी, इसको धो लेते हैं दोबारा से। अब मैं इसको, अब इसने मुझे देखा ना मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर हुआ हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है वो लेट रिस्पॉन्स करेगी, तो उसका आपका हल यही है कि आप इसके पास जाएं, ठीक है। इसको बाइट कराएं। ये बाइट किया इसने, बस आपका इतना काम था। और अब जो है उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। आजा। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए बीच में से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अब आएगी जल्दी। ये देखें अब बाइट गाड़ी गई है, ठीक है। छत पे ऊपर बकरियां हैं तो बकरियों की आवाज़ आ रही है। ये बेल की अब आवाज़ आई है तो इसने रिस्पॉन्स किया उधर। तो जैसे जितनी आवाज़ें आएंगी, ठीक है, ये उतना उधर रिस्पॉन्स करती जाएगी क्योंकि ये वाइल्ड है तो इसको डर रहा है, ठीक है। डर ये कि दिखाएगी। आजा आजा, ये चीज़। और मैं आपको बताता चलूँ, जब ये पहली दफ़ा फ्लाई करके आएगी ना, आपने डरना नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा ये फ्लाई करके आए, आप डर गए हो, ठीक है, फिर उसके बाद इसका भी डर जो है वो नहीं निकलना। मैं ये आपको पहले बता दूँ, ठीक है। जो मर्ज़ी हो जाए आपने डरना नहीं है। अब इसने नाखून जो है मेरे अंगूठे के अंदर घुसा दिया है। चल ले 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 ले। अब यहाँ पे जो है ना ये लिगामेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो उससे बाइट करना मुश्किल हो गया है। बोन के ऊपर ही जो है ये फोर्स कर रही है ना, तो ये टेंडन है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। ये खा ले, ये इसने खाया है, थोड़ा सा और खा ले। उसके बाद जो है हम दोबारा से ट्राई करते हैं, इसको दोबारा से रखेंगे टेबल पे। अब देखें वो उससे बाइट नहीं ना हो रहा।
नाखून जब लगता है ना तो मेरी ग्रिप छूट जाती है। अब उसने अपनी ग्रिप पकड़ी है, मेरी जो है फिंगर का सत्यानाश कर दिया इसने। अब ये नीचे गिरेगा। बेबी मुझे क्यों बाइट कर रही हो? अब देखें ये इसके ऊपर जो है वो सिर्फ टेंडन और टेंडन कह रहा हूँ, टेंडन और लिगामेंट ही रह गए हैं, बोन के ऊपर कार्टिलेज वगैरह। तो इसलिए जो है उसको भी मुश्किल हो रही है बाइट करना। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने जो है वो ग्लव जो है ना वो पहन के ही रखना लाजमी। मेरे पास था नहीं, मैं कोशिश करूँगा कल बनाने की। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसको जो है दोबारा से बिठाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग और करते हैं। हम चिकन का पीस भी कोई और उठाते हैं और इसको और डिस्टेंस के से ना उठाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ दोबारा मैं हिला हूँ तो इसको वही करना है। अच्छा अब ये देखें डिस्टरबेंस आई है तो ये नहीं कर रही रिस्पॉन्स। अब फिर थोड़ा सा डिस्टेंस जो है हमने ज़्यादा ही नहीं है कि एकदम हमने इसको जो है वो दूर ले जाना है। थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे उसके बाद अब यहाँ पे ये आएगी। ओह यार वो देखो अब उसने मुझे कैसे नाखून मारा है। तो अब जो है इसको दोबारा से रखते हैं। चल चल अब आजा। अब जो ये देखें यहाँ पे इसने मुझे नाखून मारा। अब फ्लैश नहीं ऑन हो सकती वाइड पे, तो नहीं तो मैं दिखाता आपको। बड़ा ही गंदा है, इसने जो है वो नाखून मारा है मुझे अभी भी। आजा इसकी रिस्पांस जो है ना ऐसे ही करेगी, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड परिंदा है तो थोड़ा बहुत जो है इसको करना पड़ेगा। अब देख लिया आहिस्ता आहिस्ता, तो उम्मीद करता हूँ ये जल्दी आ जाए। तो ये सारा जो है ये इसको खिलाएंगे आज, ताकि जो है इसकी हड्डी जब नज़र आ गई ना तो फिर आपका परिंदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसकी हड्डी जो है वो पहले नज़र आ रही थी जब मैंने मंगवाया था ना शिकारी से, तो पहले दिन ही मैंने नोट कर लिया था परिंदे का। तो इसकी हड्डी जो है वो थी, तो मैंने 2 से 3 दिन इसको अच्छी तरह कबूतर पूरा पूरा मैंने खिलाया। यानी पूरा ये कबूतर तो नहीं खा सकती, तो इसको जो है वो खा ले। मैंने आप समझ लें कि मैंने कबूतर की चेस्ट, विंग और सिर्फ लेग खिलवाया था। उसका पेल्विक जो रीजन था ना वो मैंने नहीं दिया। वो अब मैंने इसको अगले दिन जो है वो दिया है बावल के तौर पे, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो वो सारी देखनी पड़ती हैं। परिंदे की सेहत भी देखनी पड़ती है, इसका पर वगैरह देखने पड़ते हैं, और इसकी हैबिट, इसकी हरकतें वो देखने पड़ते हैं, और इसके पंजों का भी ख्याल रखना पड़ता है, चूंच का, परों का, ठीक है। ये सारी अगर परिंदे का पर टूट जाए ना कोई, तो फिर आपका परिंदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उस परिंदे को जो है वो सही नहीं समझा जाता। फिर जो फेल्कनर होता है यानी बाजदार, वो भी सही नहीं समझा जाता। अब मैं साथ साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आवाज़ नहीं ना निकाल रही है, तो वो उस तरह उससे फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रही। आजा देखे। और यहाँ पे अगर मेरे पास ग्लव होता, ग्लव के साथ साथ मेरे पास विंग्स होते, ठीक है, तो वो जो फैदर मैंने कहा था वो विंग्स को ही मैंने असल कह रहा था। तो वो विंग्स होते, इसने उसके ऊपर बहुत जल्दी आना था।
अभी जो है वो आगे मैं इसको जब ये मेरा साथ पूरा कॉलिंग पे आने शुरू हो जाएगी, उसके साथ जो है वो मैं विंग्स ऐड कर दूंगा इसके साथ। और ग्लव के साथ साथ जो है वो बेल भी होनी चाहिए। जैसे मैं अब बुला रहा हूँ ना, तो आपने ऐसे ऐसे हाथ हिलाना है तो इसको पता चल जाएगा, बेल के ऊपर ये रिस्पॉन्स करेगी। अभी इसने नाखून फिर से जो है वो ग्रिप कर लिए अच्छे खासे, तो इसको दोबारा से बिठाएंगे। चल, बिठाने का भी तरीका ये, अब उसने ग्रिप की भी थी ये चीज़। आजा, अब कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, नहीं तो रिस्पॉन्स मुझे लगता है अच्छा आएगा इसका। देख अच्छा रही है, नाखून बहुत हैवी वाली इसने मारे हैं मुझे, लेकिन ये चलता रहता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आजा आजा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। ये लास्ट फ्लाई होगा इसका, उसके बाद जो है मैं इसको खुद फ्लाई यानी करवा दूँगा, करवा के कॉलिंग के ऊपर तो मैं इसको सारा खिलाऊँगा। आजा आजा आजा। ये बाहर देख रही है, बाहर जो है सब्ज़ी वाला आया हुआ है, ये सारे मसले हैं। ये देखें 20 रुपये किलो पता नहीं की बेच रहा है। चल आजा, वो तेरे काम की चीज़ नहीं है, तेरे काम की चीज़ ये है, आ जाओ इधर। उसके बाद आपको कोई भी फैल्कन चाहिए हो जो पाकिस्तान में आते हैं माइग्रेट करके, या पाकिस्तान के अपने फैल्कन, हॉक्स, ठीक है, ईगल्स, काइट्स, ये सब मिल जाएंगे आपको। तो नंबर में यहाँ शेयर कर देता हूँ 0304 420 72 41। और प्लीज़ सपोर्ट किया करें यूट्यूब के ऊपर, ताकि जो है मैं आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो दे सकूं। अब ये ढीली हो गई है सब्ज़ी वाले के पीछे। आजा यार, चल आजा, इतना अच्छा मौका था, इसने आ जाना था, सब्ज़ी वाले ने काम ख़राब कर दिया। ये दे, अब भाई इसकी सहेलियाँ आ गई हैं, चीलें। चल, तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। तो फिर जो है वो नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे। यार 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 यार, आहिस्ता आहिस्ता मैं जाता हूँ पीछे। उसने नोट कर लिया पीछे जा रहा है, तो सब्जी वाले चले, कोई बात नहीं, आजा आजा चल। तो ये आ गई है हमारी शहज़ादी, तो हम भी आ जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था इसको टेम वगैरह करने का, और आपने जो है लाजमी इसको टाइम देना है। जितना आप टाइम देंगे, वही उठा है मेरा, तो आपने तो फिर उंगली भी मारा है इसने। तो जितना आप इसको टाइम देंगे, ठीक है, उतना ये अच्छा, उतना जल्दी जो है वो टेम होगी। तो इंशाल्लाह ये आप क्या यार, इतना गंदा तुमने मुझे मारा। इसने नाखून जो है वो बड़ी बुरी तरह घुसा दिया, ये वाला बैग वाला। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्लव होना चाहिए। वैसे ये नहीं मार रही, ठीक है, ये अभी अभी देखना, ये अब बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी। ये कुछ भी नहीं कहेगी, कहेगी गोश्त किधर है, ठीक है। देखें वो बैठी हुई है आराम सुकून से, अब ये ढूंढ रही है। तो ठंडा परिंदा है काफ़ी। अब बस वो जो अब क्या नाम है, गोश्त को खींचती है ना फाड़ने के लिए, तो उस टाइम जो है वो ग्रिप बहुत टाइट कर लेती है, तो नाखून लगते हैं। चूंज वगैरह ये कुछ भी नहीं मारती, हालांकि ये वाइल्ड परिंदा है। इस तरह का परिंदा जो है वो बिठाया हो हाथ पे, तो आपको लग पता जाएगा उसने करना क्या है। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था, जैसे ये इसने ग्रिप की है तो उसने भी ऐसे ही की थी ईगल ने। हालांकि मैंने ग्लव पहना हुआ था, तो वो ईगल था, ज़्यादा जान थी उसमें, तो उसने मुझे ना तारे ही दिखा दिए थे, आंसू निकल आए थे मेरे। यहाँ से उसकी जो ये वाली फिंगर है, इसका नाखून जो है यहाँ से घुसाया था उसने और पीछे से निकाल दिया था। और यहाँ पे इधर इसका लास्ट फिंगर है ना, ये वाली, यहाँ से इसने जो है अंगूठा घुसाया था ईगल ने, वो वाले। तो अभी जो है ये देख रही है मेरी शक्ल, तो मैं इसको खिलाता हूँ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय, टाटा।